अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज़। आप देख रहे हैं हुज़ैमा इकराम एंड एजाज़ का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, जिसके लिए मैं अपनी इस वीडियो में इख्तिसार के साथ एसएमई का वर्ड बोलूँगा। एसएमई के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 से जो है बहुत सारी पूरा रिजीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। 3 चेंजेस की गई एसएमई रिजीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इस रिजीम को जो है वो स्मॉल कंपनी और नॉर्मल टैक्सेबल कंपनी के दरमियान में जो है वो एक नया रिजीम ऐड किया गया है, जो कि 100 जिसकी पैक्यूनरी लिमिट जो है वो 250 मिलियन टर्नओवर जो है वो या उससे नीचे, यानी उसके बराबर या उससे नीचे जो है वो फ़िक्स की गई है। सो ये 3 जो चेंजेस की गई जिसके ज़रिए एसएमई रिजीम को इंट्रोड्यूस किया गया, ये हैं सेक्शन 2 के अंदर क्लास 59A का इजाफ़ा, फिर सेक्शन 100E का इजाफ़ा, और सेक्शन 100E जो कि इनेबलिंग प्रोविज़न है उसके तहत 14 शेड्यूल का इजाफ़ा। इसके अलावा सिंप्लीफाइड रिटर्न भी जो है वो एफबीआर ने अपनी आईआरएस पर लोड कर दी गई है। अब भी हम डिटेल से देखते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये क्या हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर जो है, सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2021 डेटेड जुलाई 1 2021 जो है वो अब आ चुका हुआ है फाइनेंस एक्ट का। उसमें जो है एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर में जो है आपकी जो एसएमई रिजीम है इससे मुतल्लिक डिटेल के साथ जो है चीज़ें दे दी गई हैं। सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि ये एसएमई रिजीम जो है इसमें जो क्लास 59A का इजाफ़ा हुआ है वो क्या है। आप जानते हैं कि सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस को डील करता है, और क्लास 59 जो है लाजमी बात है वो डिफ़ाइन करेगी कि एसएमई है क्या। तो एसएमई उसने किस तरह डिफ़ाइन किया है, आइए देखते हैं। वो कहता है कि एसएमई मीन्स अ पर्सन हु इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एज डिफाइंड अंडर क्लास 4 ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 153 ऑफ द ऑर्डिनेंस, एंड हिज बिजनेस टर्नओवर इज़ इन अ टैक्स ईयर डज़ नॉट एक्सीड 250 मिलियन रुपीज़। यानी पैक्यूनरी लिमिट मैंने जैसे आपको बताया था कि 250 मिलियन रुपीज़ जो है वो फ़िक्स कर दी गई है, और मैन्युफैक्चरर तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि मैन्युफैक्चरर जो है जो है वो आगे से चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकता है और लोकल सेल भी कर सकता है। सो इट डज़न्ट मैटर, ही हैज़ टू बी ए प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। सो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन जो है जब हम डिटेल से देखेंगे, नीचे ये हमने दी हुई है तो इसको देखते हैं, लेकिन पहले हम क्लास 59A को पूरा देख लें। इसकी जो प्रोवाइज़ो है वो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनुअल business turnover of the small and medium enterprise exceeds 250 million rupees, it shall not qualify as small and medium enterprise in the tax year in which the annual turnover exceeds that turnover or any subsequent year। एक दफ़ा अगर आप इस दायरे से निकल गए तो फिर उसके बाद आप इस दायरे में वापस नहीं आ सकते, फिर आप एसएमई नहीं गिने जाएंगे। सो ये चीज़ें थी। अब देखते हैं कि 153 सब 7 सब 4 में क्या लिखा हुआ है। वो ये कहता है कि मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन हु इज़ एंगेज इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स विच इंक्लूड्स एनी प्रोसेस। 2 क्लासेस हैं इसकी, और एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में दी हुई है, उसको यहाँ पे कॉपी किया गया है। So any process in which any article singly or in combination with other articles, materials, component is either converted into another distinct article or product is so changed, transferred or reshaped that it becomes capable of being put into use differently or distinctively। यानी 2 चीज़ें हैं, या तो आप उस आर्टिकल को सिंगली या दूसरे आर्टिकल्स के साथ मिला के इस तरह बदल दें कि वो अपनी हैयत खो दे और एक डिस्टिंक्ट आर्टिकल बन जाए, या उस प्रोडक्ट को इस तरह चेंज करें कि उसका डिफरेंट यूज़ हो सके। जैसे आप जो है वो दूध और क्रीम मिला के आइसक्रीम बना दें, या आप जो है, अब इसमें एक क्लास और भी है वो मैं बता दूं तो फिर हम आगे चलते हैं कि ए प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर, ये भी
मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में शामिल है। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि कोको कोला का कंसनट्रेट इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होने के बाद उस कंसनट्रेट को बॉटलिंग की जाती है, सो दैट बॉटलिंग प्रोसेस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो ये प्रोसेसेस जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाते हैं। अब इसके बाद एक शख्स जो है अगर मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ किस तरह करता है दैट डजेंट मैटर, लेकिन उसकी टैक्सेशन पे वो इम्पैक्ट ज़रूर करेगा कि वो फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल कर रहा है या नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर रहा है, इसलिए कि 14 शेड्यूल में उसके रेट डिफरेंट दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। एनेबलिंग प्रोविजंस है 100E सेक्शन, मैंने आपको बताया था, वो ये कहता है फॉर द टैक्स ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड क्या किया जाएगा। द टैक्स पेबल बाय द SME एज डिफाइंड इन क्लास 59A ऑफ सेक्शन 2 शैल बी कंप्यूटेड एंड पेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर 14 शेड्यूल। सो पहली चीज़ जो अनेबलिंग प्रोविजन ने की वो ये थी कि उन्होंने बताया कि एक 14 शेड्यूल होगा जिसमें रूल्स दिए जाएंगे टैक्सेशन के कि SME को टैक्स किस तरह किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि बोर्ड जो है सिंप्लीफाइड रिटर्न जो है वो SME के लिए प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो अगर आप देखें तो IRS के ऊपर जो है रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर्स सिंप्लीफाइड रिटर्न क्लासिक व्यू के अंदर अवेलेबल है, ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। इसकी अभी चूँकि हमारा ये मौजू नहीं है कि इस रिटर्न को डिटेल से इसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाया जाए, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अब 14 शेड्यूल में आ जाएं तो रूल 1 जो है वो बताता है कि किसको ये लगेगा। तो वो ऑब्वियस है कि जो 59A क्लास है उसमें जो मैन्युफैक्चरर डिफाइन हुआ हुआ है उसी को लगेगा। तो उसी इसने भी यहाँ पे इसी तरह दिया हुआ है, द रूल्स अप्लाई टू SMEs एज डिफाइंड अंडर क्लास 59A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ऑर्डिनेंस। फिर दूसरी चीज़ है रजिस्ट्रेशन की, कि खाली रूल तो अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि SME जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड either on IRS और SME with the SME अथॉरिटी। तो SME अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन होना या FBR IRS के साथ रजिस्टर होना। अगर वो रजिस्टर होंगे तो SME रिजीम का फ़ायदा हो आप हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं। तो फ़ायदे क्या हैं जी SME रिजीम के। SME रिजीम में टर्नओवर को पैक्यूनरी लिमिट के साथ 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। रूल 3 जो है वो इसको डिफाइन करता है। रूल 3 कहता है कि अगर 100 मिलियन तक आपका टर्नओवर है और आप मैन्युफैक्चरर कम लोकल सेलर हैं या लोकली सेल करते हैं या FTR में फॉल नहीं करते, तो 100 मिलियन तक का आपका टर्नओवर है तो आपका 7.5% टैक्स होगा टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम आपको बता दिया गया है ऑलरेडी कि वो आप भी जानते हैं कि सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 उसमें टैक्सेबल इनकम जो है वो डिफाइन हुई है। तो अगर 100 मिलियन तक आपका टर्नओवर है तो 7.5% टैक्स लगेगा। अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है, 250 मिलियन तक है, तो फिर टैक्स रेट जो है वो 15% ऑफ द टैक्सेबल इनकम होगा आपका। ठीक है जी, तो ये रूल 3 था। इसके बाद अगर आप FTR में फॉल करते हैं किसी भी वजह से, आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्सपोर्ट कर देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप जो है किसी ऐसी जगह सेल करते हैं जो कि आपका फाइनल टैक्स रिजीम में सेल फॉल करती है, तो उस सूरत में फिर पैक्यूनरी लिमिट्स जो हैं वो टर्नओवर वाइज जो है वो कैटेगरीज 2 बनाई गई हैं। 100 मिलियन तक जहाँ पे एक्सीड ना करे 100 मिलियन तक, और 100 मिलियन से एक्सीड करे लेकिन 250 मिलियन तक हो। तो पहली सूरत में अव्वल ज़िक्र सूरत हाल में जहां 100 मिलियन तक टर्नओवर है 2.25% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, और दूसरी सूरत हाल में जहां 100 मिलियन से ज़्यादा हो, 250 मिलियन या उससे कम हो, तो 0.5% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ये आपका टैक्स रेट होगा रूल 4 के तहत। यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूँ कि एक दफ़ा अगर आप इस दायरे से यानी 250 मिलियन की लिमिट से बाहर निकल गए तो फिर आप दोबारा इसमें नहीं आ सकेंगे। ये फाइनल टैक्स रिजीम है। वैसे तो जो ये टैक्स है ये भी एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया गया है, तो ये भी इतना ही रहेगा, यानी 7.5% 100 मिलियन तक रहेगा और 15% जो है 250 मिलियन तक रहेगा अगर 100 मिलियन से ज़्यादा होता है तो। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो रूल 4 है उसका सब रूल 2 ये कहता है कि अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि आप टैक्स होना चाहते हैं
एसएमई रिजीम के तहत, तो आपको ये ऑप्शन जो है रिटर्न के साथ फाइल करनी पड़ेगी। और एक दफ़ा अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो 3 साल तक जो है वो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, ऑप्शन वन, एक्सरसाइज वंस एक्सरसाइज्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड फॉर 3 years। अच्छा, जो प्रोविजंस हैं ऑडिट की सेक्शन 177 या ऑडिट बाय द सिलेक्शन बाय द बोर्ड 214C जो है ये अप्लाई नहीं करेंगे एसएमई को, जो कि ऑप्ट कर लेंगे टैक्सेशन अंडर एसएमई रूल्स, यानी कि सेक्शन जो शेड्यूल 14 है उसके तहत। यहाँ पर लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन जो है वो हम आगे जाके देखेंगे कि वो एक्सेप्शन क्या है। ठीक है जी। अभी एक चीज़ आपको बता दें कि जो एक्सपोर्ट हैं एसएमईज़ की वो फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करेंगी, और एसएमई रिजीम के जो लोग हैं चूँकि इसको बाकी प्रोविजंस ऑफ द लॉ एज इट इज़ लगेंगी, तो वो उन्हें रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कमिश्नर से। जी, तो बात हो रही थी कि कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा कि जो तमाम प्रोविजंस हैं इस ऑर्डिनेंस की वो म्यूटेटिस मुटेंडिस अप्लाई करेंगी एसएमई रिजीम को भी। तो अब आगे आते हैं, यहाँ पे वो ये कहता है कि एसएमईज हु ऑप्ट फॉर टैक्सेशन अंडर द नॉर्मल लॉ अंडर रूल 3 मे बी सिलेक्टेड फॉर द ऑडिट थ्रू रिस्क बेस्ड पैरामेट्रिक कंप्यूटर बैलेट अंडर सेक्शन 214C, यानी सिलेक्शन बाय द बोर्ड। 214C जो है सिलेक्शन बाय FBR है, बोर्ड। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि इफ़ द टैक्स टू टर्नओवर रेशियो इज़ बिलो देन द रेट्स गिवन इन रूल 4। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रूल 3 में रेट्स कौन से हैं, रूल 4 में रेट कौन से हैं। ये 14 शेड्यूल आपके सामने खुला हुआ है। अगर इसको हम देखें, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं, बड़ा कर दूं ताकि आपको नज़र आए। तो ये रूल 3 जो है इसमें नॉर्मल रेट्स दिए हुए हैं 7.5% और 15%, और रूल 4 जो है इसमें टर्नओवर बेस्ड रेट हैं। ये आपके सामने अगर आप देखें, सॉरी ये इसको मैं थोड़ा सा जी, तो अगर इसको देखें तो ये आपके सामने ग्रॉस टर्नओवर बेस्ड रेट हैं 0.5% और जो 2.25% और 5% 0.5% ये पैक्यूनरी लिमिट के साथ कनेक्टेड है। यानी अगर आपका टर्नओवर जो है 100 मिलियन तक है तो फिर आपको 0.25% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, और अगर आपका रेट जो है वो 100 मिलियन से 250 मिलियन तक है तो 0.5% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर। लेकिन यहाँ बताना है मकसूद ये है कि अगर आपकी टर्नओवर टू टैक्स रेशो इससे कम होती है, डिस्टॉर्शन होती है, इससे कम होती है, तो फिर उस सूरत में आपको ऑडिट में सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि ऑडिट में सिलेक्शन हो भी जाए तो उस सूरत में भी टोटल पॉपुलेशन जो है एसएमई की उसका 5% से ज़्यादा बोर्ड सेलेक्ट नहीं कर सकता। पॉपुलेशन साइज़ जो है ऑडिट सिलेक्शन के लिए वो 5% तक होगा। ये एक और बेनिफिट है, क्योंकि लाजमी बात है कि 95% तो इसमें से छन्नी में से निकल जाएंगे ना, सिर्फ 5% जो हैं वो उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। वो भी सिर्फ उस सूरत में कि अगर उनकी टर्नओवर टू टैक्स रेशो जो है, जो FTR रूल के तहत है, रूल 4 के अंदर, वो 0.25% या 0.5% से डिस्टॉर्टेड है। तो अब आगे आ जाएं जनाब, जो मिनिमम टैक्स है सेक्शन 113 का, वो जो आपका है वो इसे अप्लाई नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे आएँ तो आप ये देखें ऑडिट वाला सेक्शन, एक्सपोर्ट जो है एसएमई की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करेंगी। जो इसकी क्लास 7 है 14 शेड्यूल की, वो कहता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 113 ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल नॉट अप्लाई टू एसएमईज। मैं बता चुका आपको। टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो सेक्शन 153 सब 1 सब ए में जो है मिनिमम टैक्स है, लेकिन यहाँ पे वो मिनिमम टैक्स नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो प्रोविजंस यहाँ अप्लाई नहीं करेंगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसको सेपरेट ब्लॉक बना के 7.5% पे और 15% पे टैक्स कर दिया गया है फॉर नॉर्मल टैक्सेशन, और फाइनल टैक्स रिजीम में 0.25% पे और 0.5% पे टैक्स किया गया है। सो 153(1) सब ए जो है वो यहाँ नहीं लगेगा।
वो इन्होंने स्पेसिफिकली, ये अगर आप देखें तो ये निकाल दिया है। उसके बाद द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस टू अप्लाई, ये म्यूटेटिस मुटेंडिस जो है वो एसएमईज़ को तमाम प्रोविजन लगेंगी। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम जो है वो यहाँ पे नहीं दी हुई। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट उसी तरह होगी जिस तरह सेक्शन जो है वो 18, 20, 21, 22 वगैरह में डिफ़ाइन हुई है, यहाँ वो उसी तरह होगी। या जो आपका एडवांस टैक्स है वो सेक्शन 147 में जिस तरह दिया हुआ है उसी तरह कैलकुलेट होगा। सो ये चीज़ें जो हैं, इसी वजह से वो आखिरी जो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि द अदर प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई म्यूटेटिस मुटेंडिस टू द एसएमईज़, ये उसकी बुनियादी वजह है। तो जहाँ तक हमने देखा कि ना तो मिनिमम टैक्स लगेगा, ना जो है वो अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है एसएमई में, तो आप जो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करेंगे और जो आप जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे अपने यूज़ के लिए, वो उसकी जो ऊपर टैक्स विद होल्ड होगा वो सेक्शन 148 के तहत वो टैक्स विद हेल्ड जो है एडजस्टेबल होगा और आप उसे अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकेंगे। बाकी ये मैं रूल 9 आपको ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ। तो दोस्तों एक अच्छी मूव है गवर्नमेंट की तरफ से एसएमई सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और डेफिनेटली इसके जो है एसएमई इनकरेज होंगे और इसका एक अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक और बड़े अहम टॉपिक पे होगी इंशाल्लाह, और वो है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं वो ग़ालिबन लोगों का कम उसकी तरफ ध्यान गया है, लेकिन वो एक बहुत बेहतरीन किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से मूव है, एक बहुत बेहतरीन किस्म का जो है वो बेनिफिट है जो टैक्स पेयर को दिया गया है। 10 साल तक की एग्जामेशंस हैं और फाइनेंस एक्ट के तहत पैरेलल प्रोविजंस जो हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।